महाकुंभ को लेकर एक बार भगदड़ मची। इस बार नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची। 18 लोगों की मौत हुई। महाकुंभ जाने के लिए ट्रेन पकड़नी थी, लेकिन मौत मिली। हादसे के बाद अभी कुछ भी बदला नहीं, अफरा तफरी है। खास पेशकश में हम आपको आगे दिखाएंगे कि आखिरकार भगदड़ के लिए कौन जिम्मेदार और इसका सच क्या है। लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिसको लेकर अब कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। महाकुंभ में लगातार जाने का आंकड़ा लोगों का बढ़ ही रहा था और ये भीड़ हर जगह दिख रही है, लेकिन जो क्राउड मैनेजमेंट होना चाहिए वो यहां नजर नहीं आया, जिसका नतीजा ये हुआ कि 15 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। भगदड़ का सच समझना हो तो पहले देखिए ये तीनों तस्वीरें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14 की हैं। यहां हादसे से पहले, हादसे के दौरान और हादसे के बाद का जरा आप हाल देखिए। किस तरह खचाखच लोगों से यह स्टेशन भरा नजर आता है। रात करीब 9:30 बजे यह हादसा हुआ, भगदड़ मची, 18 लोगों की मौत हो गई। और हादसे के बाद की भी हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। लोग किस तरह अपना सामान विंडो से डालते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद लंबी लंबी लाइन आप देख रहे हैं, अभी भी बेकाबू भीड़ नजर आती है। सबसे ज्यादा लोग ट्रेन से ही महाकुंभ पहुंच रहे हैं। रेलवे को भी यह पता है, टिकट की मारामारी बता रही है कि भीड़ काफी है, लेकिन स्टेशन से लेकर ट्रेन तक के जो हालात थे वो हैरान करने वाले। दिल्ली की भगदड़ की बानगी भर है। मौत का ये हादसा ये बताने के लिए काफी है कि रेलवे कितना बेफिक्र है, कितना लापरवाह है, कितना गैर जिम्मेदार है। महाकुंभ का मौका है, हर रास्ते प्रयागराज की ओर जा रहे हैं। 144 साल बाद ऐसा पावन पर्व है। आवाजाही का सबसे बड़ा जरिया रेलवे है। फिर ऐसे बदइंतजाम क्यों, ऐसी तैयारी क्यों? न कोई भीड़ मैनेजमेंट, न ही भारी भीड़ का आकलन। सिर्फ स्टेशन पर ही बुरे हाल नहीं है, ट्रेनों का हाल भी बेहाल है। पहले तो स्टेशन में ठसाठस भीड़ में घंटों इंतजार, फिर ट्रेन में घुसने में मशक्कत। हालात ये है कि खिड़की ही जाने का रास्ता बन जाता है और डंडों से लोगों को ठूंसा जाता है। ट्रेन में आने पर भी सांस लेने की जगह नहीं, बाथरूम तक ठसाठस भीड़। न रिजर्वेशन का कोई मतलब, न कोई सीट से कोई फर्क। लेकिन रेलवे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जरा रेलवे पीआरओ की बेशर्मी तो देखिए। दिल्ली स्टेशन की भीड़ को सामान्य बता रहे हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म 14-15 नंबर का जो आइलैंड है, तो उसमें फुटओवर ब्रिज की तरफ से जो सीढ़ियां आती हैं, उसकी उस जगह की घटना है। इसमें उस दौरान 14 नंबर प्लेटफॉर्म पर मगध एक्सप्रेस खड़ी थी और 15 नंबर प्लेटफॉर्म पर उत्तर संपर्क क्रांति जो जम्मू की तरफ जाती है वो खड़ी थी। इस दौरान सीढ़ियों से उतरते समय फुटओवर ब्रिज की पैसेंजर के फिसलने की वजह से जो पीछे लोग पैसेंजर्स थे वो उसकी चपेट में आ गए और ये दुखद घटना घटित हुई। रेलवे को जरा फर्क नहीं पड़ रहा है कि महाकुंभ के लिए कितने यात्री हैं, कितनी बुकिंग हो रही है, कितने लोग स्टेशन पहुंच रहे हैं, कितने लोगों के पास टिकट है, कितने बिना टिकट स्टेशन में आ रहे हैं, प्लेटफॉर्म पर कब कौन सी ट्रेन आएगी। ये भी फर्क नहीं पड़ता कि प्रयागराज जाने वाली 3 ट्रेन एक ही प्लेटफॉर्म से जाती हो और तीनों लेट हो और तीनों के लिए यात्री एक ही प्लेटफॉर्म पर जमा हो। दिल्ली में कुछ ऐसा ही हुआ। प्रयागराज स्पेशल ट्रेन, भुवनेश्वर राजधानी और स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस, तीनों ही प्रयागराज जाने वाली ट्रेन थी। 2 ट्रेनें भुवनेश्वर राजधानी और स्वतंत्रता सेनानी लेट थी। इन तीनों ट्रेनों की भीड़ प्लेटफॉर्म 14 पर थी। जरा सोचिए, 3 ट्रेन के लिए इंतजार कर रहे कितने लोग होंगे। तभी अनाउंसमेंट हुआ कि स्पेशल ट्रेन प्लेटफॉर्म 16 पर आ रही है। फिर क्या, ठसाठस प्लेटफॉर्म 14 से लोग 16 की ओर भागे और जान से हाथ धो बैठे। दिल्ली से अरविंद ओझा, हिमांशु मिश्रा, सुशांत मेहरा के साथ आज तक ब्यूरो। रेलवे मंत्रालय ने हादसे के लिए बीती रात ही कमेटी गठित कर दी। उस कमेटी के सदस्य अब से कुछ देर पहले नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे। उस जगह जाकर सदस्यों ने जांच पड़ताल की जहां बीती रात हादसा हुआ और 18 लोगों की जान चली गई थी। आईजी आरपीएफ इस वक्त यहाँ मौजूद है। सर, बेसिक हमें जानकारी चाहिए, क्या घटना हुई, क्या जानकारी? सर, बेसिक जानकारी से हम आपसे मांग रहे हैं। 18 मौत, आरपीएफ यहाँ पर भीड़ काफी ज्यादा हो गई थी सर। आपने सर यहाँ क्या जायजा लिया सर, ये बताइए सर। ये कमेटी जब अपनी रिपोर्ट देगी तो उसमें ही इस चीज का वर्णन होगा। कमेटी के मेंबर आप हैं सर? जी जी जी। आपने यहाँ जायजा लिया जहाँ स्टम्पेड हुआ था?
अभी जायजा ले रहे हैं, लेकिन आप सबसे मेरा यही निवेदन है कि आप लोग सहयोग करें, हमें अपना काम करें। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल है सर कि आरपीएफ के लोग यहाँ कम है, ऐसा बताया जा रहा है कि जो लोग यहाँ पर ड्यूटी पर तैनात हैं उनको प्रयागराज में भी ड्यूटी पर भेजा गया सर। आप मुझसे पूछिए। आईजी आरपीएफ जो यहाँ पर आए थे और जो रेलवे ने एक बोर्ड बनाया है जांच के लिए, उस कमेटी के मेंबर भी आईजी आरपीएफ है, जिनका कहना है कि पूरी जांच की जाएगी। कैमरामैन शगुन के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। हादसा हुआ कैसे, मौके पर मौजूद चश्मदीदों ने क्या बताया, वो जरा सुनिए आप। जब भारी तादाद में जो यात्री थे प्रयागराज कुंभ जाने के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर इकट्ठा हुए और जैसे जैसे भीड़ बढ़ती गई उसके बाद परिस्थितियां खराब होती चली गई। अभी भी आप ये देख रहे हैं, अभी भी आप देख रहे हैं, ये ट्रेन से आप लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? प्रयागराज जा रहे हैं। कुंभ के लिए कब से यहाँ वेट कर रहे थे? मैं तो यहाँ 8 बजे से हूँ मैम, जब भगदड़ हुआ था जब भी हम यही थे। यहीं पे थे? जी जी। क्या हुआ था, देखा था क्या आपने? बहुत भीड़ बहुत था क्या मैम। हुआ था बताइए। भीड़ बहुत था, जब पब्लिक जो है ना वो दौड़ने लगा। अच्छा। भगदड़ मच गया, उसमें जो गिरा वो दब गया। 14 नंबर पे हुआ। हाँ, 14 नंबर पे हुआ ना। जी जी। तो आप भी बाल बच्चा के साथ है, दिक्कत हाँ नहीं नहीं दिक्कत नहीं, हम तो बाहर की तरफ निकल गए जब भगदड़ हुआ था। हाँ भाग गए, बाहर निकल गए। तो फिर जो लोग की मतलब स्थिति खराब थी, सबको अस्पताल ले गया, देखा आप लोगों ने? तो क्या क्या देखा आप बताइए, क्या देखा? लेके सबको निकाल के ले जा रहे थे, पुलिस सब उठा के ले जा रहे कुली थे। भी उठा के ले जा रहे थे, बहुत ज्यादा कुली लोग आदमी को उठा के ले जा रहे थे। कुली ले जा। क्या हुआ था बताइए जरा। हमने देखा था वहाँ सीढ़ियों पे से आए थे ऊपर, तो वहाँ इतनी ज्यादा भीड़ थी, बहुत ज्यादा, लेकिन धक्के मुक्के होके वहाँ पे इतना धक्का लगा कि वहाँ सारे बंदे गिर गए। वहाँ लेडीज जेंट्स, वो एक 5 साल का बच्चा, वो हैंड टू हैंड एक्सपायर हो चुके हैं और उनकी पंपिंग कर रहे थे, लेकिन वो जिंदा नहीं हो रहे। हमारी रिजर्वेशन थी, लेकिन हम रिजर्वेशन में बैठ नहीं पाए। नहीं, हम बैठ नहीं पाए, हमारी रिजर्वेशन थी। अच्छा, और आप लोग बताइए, और कोई बताएगा क्या हुआ था? तो चलिए, इनके लिए वही है, जान बची लाख उपाय। और वो बता रही हैं कि उनके हस्बैंड भी उसी में जा रहे थे, वो भी गिरे, लेकिन किसी तरह से उनको बचा कर ले गए। ऐसे ही आप लोग भी सब कुंभ जा रहे हैं? हाँ, सब कुंभ जा रहे हैं आप लोग? आप पहचान लिया आपने मैडम, लेकिन ये बताइए 8 बजे आप लोग यहीं पे थे क्या? लोग भी यहीं पे थी। क्या हुआ था उस वक्त? बहुत भीड़ के वजह से सारे लोग धक्के दे दिए, कितने आदमी के खतरा भी हुए। बहुत हम लोग डर गए थे कि इतना आदमी हो गया, तो हम आपस भगदड़ मची, बुरी तरह से जो है, बुरी तरह से भगदड़ मची, लोग गिर गए और घायल भी हो गए, बेहोश हो गई औरतें। हाँ, अभी आपने क्या देखा वहाँ पे? मैम भगदड़ बहुत हुआ था, भगदड़ बहुत हुआ था। हाँ, बहुत ज्यादा हुआ था और इतने कंजस्टेड हो गया कि लोग घुस नहीं पा रहे हैं, इतने ऐसे हो गया था सीन। 8, 8:30, 9 बजे तक पूरी तरह से यहाँ पर भीड़ कम से कम प्लेटफॉर्म नंबर 13, 14 और 16 और 15 यहाँ पर भारी भीड़ थी। बल्कि इस जगह की तस्वीरें भी हमने, विजुअल भी हमारे पास 8, 8:30 बजे के हैं। उसके अलावा कोने कोने के हर जगह भीड़ थी। कई पुलिस वाले दबी जुबान में बोल रहे थे कि इतनी भीड़ थी कि सफोकेशन हो रही थी, सांस लेना मुश्किल हो रहा था। तो अगर ये सभी को मालूम है कि कुंभ चल रहा है और बड़े पैमाने पर यात्री अलग अलग राज्यों से प्रयागराज की तरफ जा रहे हैं और खास तौर से जो सबसे सुरक्षित मानी जाती है भारतीय रेल, उसके जरिए वो यात्रा कर रहे हैं और इतनी भीड़ आएगी तो उसको लेकर जाहिर सी बात है सतर्क रहना चाहिए था, क्राउड मैनेजमेंट करना चाहिए था। और देखिए, ऐसा नहीं है, छठ पूजा के दौरान आपको मालूम होगा भारी भीड़, इन्हीं तमाम जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पर भारी भीड़ होती है। जैसे हादसे के बाद, मैंने पहले भी दिखाया, हादसे के बाद देखिए इस जगह पर ये रस्सी बांध दी गई है और सामने की तरफ ये जो प्लेटफॉर्म है जहां पर ट्रेन आती है। अब ये हादसे के बाद रस्सी बांधी गई है। छठ पूजा के दौरान भारी भीड़ होती है, प्रॉपर तैयारी होती है दिल्ली के तमाम रेलवे स्टेशन पर। अगर प्रयागराज के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है, रेलवे प्रशासन 1 घंटे में 1500 टिकट बेचकर कमाई कर रहा है, तो स्पेशल अरेंजमेंट भी कम से कम उन यात्रियों के लिए होना चाहिए। फुट ओवर ब्रिज पर आरपीएफ के जवान तैनात होने चाहिए। और मैं आपको ये भी बता दूं, ये भी अपने आप में चौंकाने वाली बात है कि आरपीएफ के जो जवान नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर तैनात होते हैं, उनमें से कई की ड्यूटी लगाई गई है प्रयागराज रेलवे स्टेशन पे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से प्रयागराज के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं और इन ट्रेनों में यात्री किस तरह सफर कर रहे हैं, अब जरा ये भी आप देखिए।
प्लेटफॉर्म नंबर 16 से एक और विशेष ट्रेन चलाई गई है। ये ट्रेन प्रयागराज होते हुए आगे दरभंगा की ओर जाएगी और जैसे ही जो लोग खाली पड़े थे, जैसे उन्होंने घोषणा सुनी, जिनके पास टिकट थी, टिकट नहीं भी थी, जनरल टिकट थी, वो सब इस ट्रेन की ओर भागे। आइए जरा अनुराग जी आगे आइए, आपको ट्रेन दिखाते हैं, थोड़ा सा आगे आइए। और यहाँ पर और जितने भी जनरल कोच हैं ये सारे भर गए। हालांकि आगे के हिस्से में अभी बहुत सारे लोग नहीं जा पाए हैं और यहाँ कोच जब भर गई, देखिए सभी सीटों पर लोग आ गए, तो अब आगे जगह नहीं है। उस जगह के बाद क्या हुआ है, लोगों ने ये जो पैसेज एरिया होता है, सर्विस एरिया होता है, यहीं पर डेरा डाली, वो यहीं बैठ गए। अब इधर से गेट बंद हो गया, यहाँ सामान आ गई, यहाँ सामान आ गई। और ये रास्ता दरअसल एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट की ओर जाने के लिए होता है। पूरा कंपार्टमेंट वहाँ पर सामान रख लिया है, आप देख पा रहे हैं वो बोरा जो है, लोगों का बोरा, बिस्तर, सामान, जो कुछ भी जरूरी चीज है। थोड़ा सा वहाँ जूम करके देखिए, वहाँ लोग बच्चे बैठे हैं, वो रास्ता एक तरह से बाधित हो गया है। दूसरा, यहाँ पर शौचालय होता है, तो अब अगर किसी को शौचालय जाना है तो ये रास्ता बाधित होगा। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? कानपुर के लिए। तो पहले कौन सी गाड़ी से जा रहे थे? यही गाड़ी। कौन सी गाड़ी का टिकट? यही गाड़ी। ये तो स्पेशल ट्रेन है, ये तो अभी चलाई गई है। टिकट लिया, पहली बार हम लोग आए। पहली बार आए हैं। टिकट कौन सी गाड़ी का था? पता नहीं सर। टिकट लिया भी है? कौन सा टिकट है? नहीं, जनरल का टिकट है कि रिजर्व? जनरल का है। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? सर बिहार जा रहे हैं। कहाँ पे? कौन डिहरी जाना है। तो पहले कौन सी गाड़ी से जा रहे? पहले तो आए, इसी रद्द हो गया गाड़ी, महाबोधि का। महाबोधि रद्द हो गई थी। उसके बाद तो टिकट मिलता नहीं है गाड़ी के, काउंटर पे है नहीं थे कोई। तो अभी ऐलान हुआ, वहाँ जाकर टिकट लिए सुपर फास्ट, जो भी मिल जाए जगह। तो उन्होंने बताया कि स्पेशल गाड़ी जा रही है? हाँ, स्पेशल गाड़ी बताया नहीं, वही अनाउंस हो रहा था, तो हम लोग आए इसमें आए। तो आपके पास छोटा बच्चा, अपने रास्ते पर कितने घंटे का रास्ता बताया? मेरा पड़ जाएगा 12-14 घंटा। अब देखिए लोग आ जा रहे हैं, तो रास्ते के लिए उन्होंने कहा कि साइड हटना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। अब ये पूरा पैसेज जो है ये बंद है, और अगर मान भी लें कि 12 से 15 घंटे 16 घंटे की अगर यात्रा होगी, तो आप समझिए, देखिए ये सारा पूरा रास्ते पर ये फावड़ा है, तसला सामान और नुकीला सामान है। अगर बहुत ज्यादा भीड़ बढ़ेगी तो इसको रोकना। और अभी आगे भी ये आपने टिकट ले रखा है, ये नई दिल्ली से डेहरी ऑन सोन ये टिकट ले ली है। ये किस गाड़ी का है? सर स्पेशल का मांगा था। स्पेशल का मांगा था आपने। ट्रेन जा रही है, ये छोटे छोटे बच्चे हैं और इस पूरी भीड़ में भर करके जाना है। तापमान भी धीरे धीरे बढ़ने लगा है। रात भर कैसे बीतेगी इसमें? सर पैसे तो बिताना ही, अब बैठ गए। तो आप कहाँ जा रहे हो? अरे कानपुर जा रहे हैं। कानपुर जा रहे हो? कानपुर कब पहुँचेगी ट्रेन? अरे पहुँच जाएगी। कौन सी ट्रेन? इसी ट्रेन से तैयार हुए थे जाने के लिए? मतलब पहली दफे आए हैं ना। अच्छा, पहली दफे आए हैं। यहाँ देखिए पूरा रास्ता जो है आगे आइए, ये देखिए पूरा रास्ता, पूरा पैसेज बंद है। यहाँ पर टॉयलेट है और ये पूरा रास्ता जाम है। अगर लोगों को सुबह जाना होगा तो दिक्कत आएगी। और ये पूरी लेन, ये आप देख पा रहे हैं लोकल कंपार्टमेंट है और इस तरह की लोकल टिकट। जरा टिकट दिखाइएगा। ये जनरल टिकट है? कहाँ की टिकट है ये? कहाँ तक की है? अच्छा, ये कानपुर जाने वाले लोग हैं। तो जैसे अनाउंस हुई तमाम सारे लोग आ गए हैं और ये रास्ता है, ये रेलवे की तस्वीर है। भारतीय रेलवे की प्रयागराज कुंभ के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। जहां तक भी रास्ता जा रहा है लोग इसी तरह ट्रेन में सवार हो जा रहे हैं। तो चश्मदीद क्या कह रहे हैं जिन्होंने उस हादसे को अपनी आंखों से देखा, वो भी आपको सुनवाते हैं। मेरी भतीजी है, भाई की बेटी है, मैं सिगी बुआ हूँ। क्या हुआ उसको? भी ठीक है? नहीं, खत्म हो गई। उसके बावजूद ये जाने नहीं दे रहे, अंदर नहीं जाने दे रहे हमें। क्या कहाँ ले जा रहे हैं, कहाँ नहीं ले जा रहे हैं। उसको बाहर ले जा रहे थे, वो तो मैंने उसको पहचान लिया कि कहाँ लेके जा रहे थे। फोन करे हमारे, वो जख्मी थे, जख्मी अभी आप अंदर जा रहे हो, क्या बता रहे हैं डॉक्टर लोग आपको? कुछ भी नहीं बता रहे, क्या बताएंगे। अंदर तो ले गए, तो डिस्चार्ज कर दो, तो डिस्चार्ज भी जाने भी नहीं दे रहे, न डिस्चार्ज कर रहे हैं, न जाने दे रहे हैं। हम ले आए थे, पर ऐसा हुआ कि यहाँ से लाइन गई, वहाँ जीने पर लाइन, इतनी भीड़ एक दूसरे पर चढ़ गए, मगर पीछे से किसी ने नहीं रोका नहीं। अगर पीछे से रोकता ना तो आगे वाले हम नहीं दबते, इतना निकालने का जगह नहीं सर। एक तो कोई निकालने वाला नहीं था और सारे लोग कोई पैसे फेंक रहा है, कोई बैग फेंक रहा है, आदमी आके जब नीचे उतर रहे हैं तो उसके पीछे ऊपर ही चढ़ गए हैं सबके सब। जब जीना ऊपर, जीने से नीचे चढ़ रहे हैं, प्लेटफॉर्म की तरफ जा रहे हैं, तभी वो सारे के सारे चढ़ गए, पीछे से सब चढ़ गए। क्या बताए, बस वैसे ही भगदड़ थी। कौन से लोग एक दूसरे का हेल्प भी नहीं कर पा रहे थे, न वहाँ पुलिस थी, न कोई हेल्प नहीं कर पा रहा था वहाँ। बस आपस में ही लोग जो दबे थे उसको निकाल रहे थे, हम लोग मिलके। कौन से प्लेटफॉर्म पर थे आप? 15 नंबर पे। 15 नंबर। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? हम दिल्ली से दानापुर जा रहे थे। कौन एक्सपायर कर गए आपके? मेरी मदर इन लॉ। आप हॉस्पिटल कब तक लेकर आ पाए अपनी मदर इन लॉ को?
एक्चुअली टाइम तो मैं देखा नहीं था, भगदड़ के 1 घंटे में। आपके जो सासू माँ थे वो वहीं बेहोश हो गए थे क्या हॉस्पिटल आके मतलब डेथ हुई उनकी, क्या वहीं आपको लगा कि वहीं उनकी डेथ? नहीं, डेथ तो वहाँ नहीं हुई थी, लाने में काफी वक्त लग गया, इसके वजह से डेथ हुई। दिल्ली के संगम विहार के एक परिवार से 12 लोग कुंभ जा रहे थे। उसी दौरान हादसा हुआ। आज तक संवाददाता ने परिवार वालों से बात की। हादसा हुआ था ये करीब 8:30 बजे के करीब। अच्छा, तो क्या लगता है कैसे हादसा हो गया? आप लोग कौन सी ट्रेन पकड़ने जा रहे हैं? प्रयागराज एक्सप्रेस 10 पे थी वो गाड़ी, 10 पे थी। अच्छा, कितने नंबर प्लेटफॉर्म पे थी? वो 4 नंबर पे आ रही। तो आप लोग सीढ़ियों पे ही थे? सीढ़ी पे ही हुआ। अच्छा, सीढ़ी पर ही होगा। कितना टाइम हो रहा होगा इस समय? कोई 8:30 के आसपास। अच्छा, आपकी बहन की उम्र क्या होगी और उनका नाम क्या? 37 साल है और नाम पिंकी। अच्छा, पिंकी। तो उस समय कितनी भीड़ थी स्टेशन पर? बहुत भीड़ थी सर, हजारों की तादाद थी। और उसमें करीबन 15-20 लोग। अच्छा, उससे ज्यादा ही मान सकते हैं। आप लोगों के हाथों से छूट गई थी वाहन? हम लोग साथ में थे, उसमें से पीछे रह गई। जब आप लोगों ने उनको खोजा, कितना देर टाइम लगा उनको खोजने में? कम से कम लगा हमें ढूंढने में आधा घंटा लग गया, ढूंढने में। उसके बाद आधा घंटा ढूंढने के बाद फिर दिल्ली स्टेशन पर मचे भगदड़ में समस्तीपुर के एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हुई। हादसे की खबर सुनते ही समस्तीपुर में मृतकों के घर में कोहराम मच गया। साथ है विजय शाह के दामाद, जो इनके जो ससुर हैं वो दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ में मरे हैं। इनके परिवार से 3 लोगों की मौत, दर्दनाक मौत हुई है। इस पे बात करते हैं कि इनकी विजय शाह से आखिरी बात कब हुई थी और घटना के बारे में कैसे पता चला? जी बताइए। जी, घटना में हमें सुबह फ़ोन था, हमारे मतलब सारू भाई बड़े थे, उनका फ़ोन था। उनका फ़ोन आया तब हम लोग सोए हुए थे, नहीं उठा पाए थे। तो हम सुबह में जब फ़ोन देखे तो साइलेंट मोड में था। फिर कॉल बैक किए तो उस जगह कोई दूसरा फ़ोन रह किया जो सुरुचि या सुरुचि की नानी डेथ कर गई है। तो हम लोग को शौक लग गया, हम लोग उसी जगह भाग होकर रह गए। फिर जाके कॉल बैक करना शुरू किए तो कोई फ़ोन नहीं उठाया। फिर एक बार फिर फ़ोन हटेगा, ऐसे सुबह फिर भाग के हम लोग कहे कि नहीं, अब हमको कोठिया जाना पड़ेगा, हमारी साली अकेली है वहाँ और मेरे मम्मी पापा दोनों। तो फिलहाल ये कैसे हुआ हादसा, इसकी जांच हो रही है, लेकिन लोगों में दर्द है और लोग डरे हुए हैं।